Hello students, welcome to our YouTube channel Frontier Coaching Classes. Today we are going to discuss on a very important topic of English grammar, and that is article. So let's discuss about the topic article. आर्टिकल होते क्या हैं? आर्टिकल्स के विषय में आपने सुना होगा कि घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे पड़े हैं। तो क्या यहाँ आर्टिकल का मतलब यहाँ ए एन द बिखरे पड़े हैं? नहीं, यहाँ पर आर्टिकल का मतलब है वस्तुएं। संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमें समानता का अधिकार दिया गया है। तो क्या यहाँ आर्टिकल्स का मतलब ए एन दी है? नहीं, यहाँ आर्टिकल का मतलब है अनुच्छेद। और फला मैगजीन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, यहाँ आर्टिकल का मतलब है लेख। तो आर्टिकल के मतलब अलग अलग होते हैं आर्टिकल्स के, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का क्या मतलब है? इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का मतलब है ए एन और द। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ए एन दी अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की जानकारी लेते हैं। दोज वर्ड्स विच इंडिकेट द नाउन, दोज वर्ड्स विच इंडिकेट द नाउन, वो शब्द जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, यानी वो शब्द जो नाउन की ओर इशारा करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के साथ आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बॉय। अब जो बॉय शब्द है वो एक नाउन है, ठीक है, तो नाउन के आगे आर्टिकल लगना कंपलसरी है। तो इसके आगे ए लगा दिया तो हो गया अ बॉय। अब यहाँ गर्ल है, गर्ल एक नाउन है, इसके आगे भी आर्टिकल लगेगा तो हमने लगा दिया ए और हो गया अ गर्ल। ठीक है, तो दोज वर्ड्स विच इंडिकेट द नाउन, वो शब्द जो नाउन को इंडिकेट करते हैं उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। अब आर्टिकल आए कहां से हैं? तो देखिए, आर्टिकल जो हैं एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है। आर्टिकल जो होते हैं एडजेक्टिव का ही एक भाग हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इसी एडजेक्टिव में से निकला है डेटरमिनर, यानी इसी एडजेक्टिव का एक पार्ट है डेटरमिनर, और इसी डेटरमिनर का एक हिस्सा है आर्टिकल। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आर्टिकल इज नथिंग बट जस्ट ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल और तो कुछ नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं? तो आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप का होता है आर्टिकल। पहला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, जिस चीज के बारे में हम पहले से जानते हैं या फिर जो चीज फेमस है उसे कहते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट जो चीज अनिश्चित है या जिस चीज के बारे में हम पहले से नहीं जानते या जो फेमस नहीं है। तो डेफिनेट में आता है द और इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन। ये दो आर्टिकल जो है इनडेफिनेट में आते हैं और ये एक डेफिनेट में आता है। ठीक है ना, तो डेफिनेट का मतलब निश्चित या प्रसिद्ध, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। इनडेफिनेट का मतलब हुआ अनिश्चित, जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते। अब देखते हैं, पहले इनडेफिनेट को ले लेते हैं, इनडेफिनेट के बारे में जानकारी लेते हैं। और इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं। तो यूजेस ऑफ ए एन देखते हैं। ए का यूज कहां होता है, एन का यूज कहां होता है? ए और एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। एन का यूज होता है वावलेटिक साउंड के साथ। वावलेटिक साउंड के साथ
एन का प्रयोग होता है। और वावलेटिक साउंड यानी वावल का साउंड आए, वावल भी कौन से, इंग्लिश के वावल नहीं ए ई आई ओ यू, बल्कि हिंदी के स्वर जो कि ए से लेकर के एह तक होते हैं, ए आ ई उ से लेकर के एह तक। यानी जब आप किसी नाउन का उच्चारण करें, उस शब्द को बोल करके देखें और उसमें आपको साउंड जो है वो हिंदी के ए आ ई से लेकर एह तक में से किसी एक का उच्चारण हो, यानी स्वर का उच्चारण हो, तो वहां पर हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला। अब जो ये अम्ब्रेला है, इसको हम अगर बोल करके देखें तो आएगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी ए। तो ए का मतलब, चलो इसको लिख के देख लेते हैं। जैसे अम्ब्रेला, अब हमने इसको हिंदी में लिख करके देखा, और हिंदी में जब हम लिख के देखते हैं तो इसका जो पहला अक्षर है वो है ए, यानी हिंदी का स्वर। ए से लेकर एह तक हिंदी के स्वर होते हैं और ये ए आया हुआ है। तो जहां पर किसी वर्ड को जब हम उच्चारण करके देखें, उसे बोल करके देखें और वो ए से लेकर के एह तक उसका साउंड आए, तो हम उसके आगे एन लगा देते हैं। तो अम्ब्रेला में हमने साउंड देखा कि वावलेटिक साउंड आ रहा है। वावलेटिक साउंड भी कैसा, स्वर, यानी हिंदी के स्वर का साउंड आ रहा है। और लिख के देख लें, लिख के देखने में हमें जो पहला अक्षर मिलता है ये हिंदी का स्वर है, तो इसलिए हम एन का यूज कर देते हैं। ऐसे ही ऑनेस्ट, अब ये वैसे तो कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये एच जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। अगर हम इसको लिख कर देखते हैं तो ये लिखा जाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ की आवाज, यानी ये हिंदी का स्वर है। तो जहां पर हिंदी के स्वर की आवाज आए वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब ए के यूज के बारे में देखते हैं कि ए का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, ए का यूज हम करते हैं हिंदी के व्यंजन, जब हम किसी वर्ड को बोलकर देखें और उसका जो उच्चारण है वो हिंदी के व्यंजन के जैसा हो, तो उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। जैसे यूनिक थिंग। अब यूनिक थिंग, यूनिक थिंग में आप इसको लिख कर देख लीजिए, यूनिक में जो साउंड आ रहा है वो यू का आ रहा है, यू यानी यह हिंदी का व्यंजन है, इसलिए व्यंजन के साथ हम ए का यूज करते हैं। अब देखिए, एक है वन आइड पर्सन, वन आइड पर्सन। अब जब हम वन को बोल करके देखते हैं तो वन, वन में वह आ रहा है, वह की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम इसके साथ में ए का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है कि जहां पर भी जो साउंड है वो हिंदी के स्वरों का हो, यानी ए आ ई से लेकर के एह तक का हो, वहां पर हम एन का यूज करेंगे। और जहां पर साउंड हिंदी के व्यंजनों यानी कै, ख, ग और ग तक हो, तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में दो चीजें हैं कि जहां पर हम एन का यूज करते हैं वहां पर वावलेटिक साउंड होता है, यानी स्वर की आवाज होती है, और जहां पर हम ए का यूज करते हैं वहां व्यंजन की आवाज होती है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए ए और एन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ए का एग्जांपल देखते हैं कि ए कहां कहां हमें फिल करना है। देखिए, ही इज डैश बॉय, ही इज डैश बॉय। तो यहां जो ये बॉय शब्द आया हुआ है, इस बॉय शब्द को हम इसका उच्चारण करके देखें
जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो बॉय बॉय यानी बै की आवाज आती है। बै क्या है? हिंदी का एक व्यंजन है, ठीक है ना। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये जो बॉय शब्द है इसको हम लिख कर देख लें, और जो पहला अक्षर होगा, जब हमने लिख के देखा तो जो पहला अक्षर होगा अगर वो स्वर है तो हम एन का यूज कर देंगे, लेकिन अगर वो व्यंजन है तो हम ए का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हिंदी का एक व्यंजन है ब, तो हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे, ठीक है। सी सिंग्स डैश सॉन्ग। अब ये सॉन्ग शब्द है, इसका उच्चारण करके देखिए, स की आवाज आ रही है सॉन्ग में, तो हम करेंगे ए का यूज, ठीक है। डैश पोयम। अब पोयम में प की आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है, तो अ पोयम। टेल डैश लाई। लाई का उच्चारण करते हैं तो ले यानी व्यंजन की आवाज आती है, टेल अ लाई। मेक डैश नॉइस। नॉइस न की आवाज आ रही है, न यानी हिंदी का व्यंजन, तो क्या करेंगे? आ का यूज करेंगे, मेक अ नॉइस। सुना होगा ना, डोंट मेक अ नॉइस या डोंट टेल ए लाई। तो हमने देखा कि जहां पर भी व्यंजन की आवाज आती है वहां हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। एन के एग्जांपल्स देखते हैं, कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। डैश ऑक्स। ऑक्स को जब हम बोल के देखते हैं तो उसमें किसकी साउंड आती है? ओ यानी स्वर की आवाज आती है, तो इसके लिए हम इस डैश में क्या फिल कर देंगे? एन। दूसरा एग्जांपल है डैश आउल। अब यहाँ पर आउल है, इसको जब हम बोल के देखेंगे तो किसकी आवाज आ रही है? आउल यानी हिंदी के स्वर की आवाज आ रही है, आ की, तो यहाँ पर हम करेंगे एन का प्रयोग। डैश आवर। आवर बोल के देखते हैं तो आ की आवाज यानी हिंदी के स्वर की आवाज, तो हम यूज करेंगे एन। डैश इंकपोट। इंकपोट यानी ई की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? एन। इंडियन। इंडियन में ई की साउंड आ रही है, एन इंडियन। डैश एक्टर। एक्टर ए की साउंड आ रही है, इसलिए हम यूज करेंगे एन। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहां पर वावलेटिक साउंड यानी हिंदी के स्वर की जहां पर आवाज आती है वहां हम एन का प्रयोग करेंगे, और जहां पर हिंदी के व्यंजन की आवाज आती है उस शब्द के साथ में हम ए का यूज। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के यूज के बारे में पढ़ा। आगे हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल फ्रंटियर कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।